हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अपकमिंग जो जून अटेम्प्ट है उसका प्रॉपर फुल फ्लो चार्ट कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है डे वाइज। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, आपके पास 3 महीने हैं जो कि आपके पूरे 90 डेज हैं। ठीक है, 90 डेज हैं, 2 ऊपर हैं, होली के निकाल लो। ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय भी करो। तो 90 डेज आपके पास हैं इन हैंड। अब अभी तक मैं अज्यूम कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स ने इतना तो अपना माइंड मेकअप कर लिया होगा कि हमें 1 ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देने हैं और किस तरीके से हमने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो इस वीडियो में मैं दोनों ग्रुप्स की बात करूँगी, ग्रुप 1 की भी और ग्रुप 2 की भी, सीएस एग्जीक्यूटिव की। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट्स आपके पूरे थ्योरी वाले हैं, जिसमें कि जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीसी। ठीक है, मतलब इस वाले ग्रुप में आपको थोड़ी-सी थ्योरी ज़्यादा पढ़नी है और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि आपका टैक्स है। ठीक है? नाउ मैंने जो पूरा चार्ट बनाया है, जिस तरीके से आपको मार्च में, अप्रैल में, मई में पढ़ना है, मैंने सेग्रीगेशन बनाया है, मैंने कॉम्बो बनाए हैं कि आपको पर डे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, क्यों लेने हैं उसका भी मैं रीजन बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपना मार्च 24। ठीक है, कल से आपकी ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब पहली बात, इस वीडियो को देखो, एंड तक ज़रूर देखना। कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, अभी आ रही होंगी, कोई बात नहीं, पूरी वीडियो पहले देखो। उसके बाद भी स्टिल डाउट्स हैं, तो आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है नीचे, आप उस पे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। और भी चीज़ें जो भी आपके मन में है, आप कॉल कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले अब यहाँ फोकस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। समझ आती है, अच्छी लगती है, लाइक बच्चा ज़रूर करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है? चलो, तो 1 मार्च कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, पहले जेआईजीएल एंड टैक्स। अब मैंने जेआईजीएल और टैक्स ही क्यों लिया है? क्यों? इसीलिए जेआईजीएल पूरा थ्योरेटिकल है, टैक्स आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 15 डेज़ जो हैं, ठीक है? ये जो पूरे आपके 15 डेज़ हैं, ये आपको जेआईजीएल और टैक्स पढ़ना है। ठीक है? अब कैसे पढ़ना है, कौन-सा चैप्टर करना है, कौन-सा नहीं करना है, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है? तो आपको फर्स्ट टू 15 जो है जेआईजीएल एंड टैक्स पे कमांड रखनी है और इतना मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आपका 50% जो सिलेबस है, मतलब मिनिमम 50% आपको कवरेज करनी है इन 15 डेज़ में ऑफ जेआईजीएल एंड टैक्स। ठीक है? देन उसके बाद हम चेंज करेंगे अपने सब्जेक्ट्स, जो कि है हमारा सीएल एंड एसबीईसी। अब मैम सीएल और एसबीईसी भी दोनों थियोरेटिकल हैं, तो आपने ये ही क्यों साथ में रखे और टैक्स के साथ जेआईजीएल ही क्यों रखा? उसका एक मेन रीज़न ये है कि आपको भी पता है कंपनी लॉ और एसबीईसी जो पेपर हैं वो लाइक्स पेपर्स हैं, मतलब आप दोनों में ही कंपनीज़ एक्ट पढ़ते हो। ठीक है? तो एक मतलब रिलेटेबिलिटी हो जाती है। ठीक है? तो आप उसका कुछ अगर पोर्शन है कंपनी लॉ में कवर हो रहा है, तो आपको रिपीटेशन नहीं करनी पड़ेगी बार-बार। ठीक है? तो इसीलिए पर्टिकुलरली इस रीज़न की वज़ह से कंपनी लॉ और एसबीसी में अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि बेटा हमेशा साथ में लेके चलो और जेआईजीएल और टैक्स आप एक साथ लेके चल सकते हो। ठीक है? तो जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपके, दैट इज़ 16 टू 30th, आपको कंपनी लॉ और एसबीसी करना है। मार्च में आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके चारों सब्जेक्ट्स जो हैं, उनका 50% सिलेबस जो है आप कंप्लीट करके रख दो। ठीक है? अब कितना करना है देखो, डेली बेसिस पे वो आपकी कॉल है। किसी को कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कोई चैप्टर बहुत टफ लगता है, तो जो टफ लगता है मैं ये रिकमेंड करूँगी कि उसको पहले पिक करो, क्योंकि अभी माइंड जो है ना शांत है, एकदम कामली आप उस चीज़ को टाइम लेके पढ़ सकते हो। ठीक है? और 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ये सिंगल ग्रुप 15 डेज़ फॉर 2 सब्जेक्ट्स, शिफ्ट 1। एंड देन फिर उसके बाद जो अप्रैल है, अप्रैल में हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट 15 डेज़ यू विल टेक योर जेआईजीएल एंड टैक्स। ठीक है? उसके बाद कंपनी लॉ, एसबीसी। आप इसको शफल भी कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि चलो यहाँ पे हमने लास्ट में सीएल और एसबीईसी छोड़ा था, हम पहले उसको कंप्लीट कर लें, तो आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको गैप में इसलिए रखा है क्योंकि जेआईजीएल छोड़े हुए बहुत टाइम हो जाएगा, तो रिकमेंडेड यही है कि आप पहले जेआईजीएल दोबारा पिक करो। ठीक है? अब इसमें मैं अज़्यूम करके चल रही हूँ कि बाय एंड ऑफ अप्रैल 24 यू विल कंप्लीट बोथ 4 पेपर्स इन योर हैंड, मतलब 4 के 4 पेपर आपके खत्म हो जाने चाहिए बाय एंड ऑफ अप्रैल। ठीक है? नाउ अब हम मैम मई में क्या करेंगे? तो मई में बच्चे हम करेंगे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। देखो मॉक टेस्ट क्या है ना, राइटिंग प्रैक्टिस, और बहुत बच्चे जो इस बार भी जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है, उनका जो एक मेन रीज़न पूछने पे ये आया है, हमने स्टूडेंट से जब क्वेरीज़ आती हैं या प्रॉब्लम होती है, तो हम ये पूछते हैं कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, आपने मॉक टेस्ट दिए थे? एंड दे सिंपली से कि मैम टाइम ही नहीं मिलता, हम कर ही नहीं पाते। तो बच्चों टाइम क्यों नहीं मिलता? टाइम इसलिए नहीं मिलता आपको क्योंकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि आप टाइमली स्टार्ट नहीं करते। मार्च पूरा आपका ऐसे ही जाएगा। ठीक है? अप्रैल में थोड़ा-थोड़ा पैनिक स्टार्ट होगा कि यार पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। ठीक है? तो इस चीज़ में ना सब में, और कम से कम नहीं तो एग्ज़ाम से पहले आपको एटलीस्ट 3 रिविजन्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपका थ्योरी इतना है, आपको रिकॉल करने में इतनी प्रॉब्लम होगी, तो रिकॉल कैसे करोगे? लिख-लिख के ही तो प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी।
वरना कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको लगेगा अच्छा जेआईजीएल में पढ़ा था, कंपनी लॉ में पढ़ा था, एसबीसी में पढ़ा था और सारा का सारा कुछ बेकार हो जाएगा, 6 महीने वेस्ट हो जाएँगे। तो हम ये नहीं चाहते ना, हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि हमारे अगले 6 महीने वेस्ट हो। तो इसीलिए कल से बिल्कुल स्ट्रिक्टली पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? अब मॉक टेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली मॉक टेस्ट मतलब आपके जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको इवैल्यूएट करो। अब देखो खुद को इवैल्यूएट नहीं कर सकता क्योंकि हमें क्या लगता है हमने तो हमेशा सही लिखा है, ठीक है ना? तो इसको इवैल्यूएट करवाओ। अगर आपको लगता है कि मैम मॉक टेस्ट हमें नहीं पता कहाँ से लेना है, क्या करना है, तो आप हमारे साथ भी एसोसिएट हो सकते हो, एनरोल करा सकते हो, जिसमें कि हम आपको आपके हिसाब से ही पेपर देते हैं। लाइक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने कहा मैम हमारा कंपनी लॉ डन है, अब आप हमें मॉक टेस्ट देना है। तो वी विल सेंड यू द क्वेश्चन पेपर, देन आपके आंसर्स को भी इवैल्यूएट करके हम आपको चेक करके देंगे और बताएँगे कि गलती कहाँ-कहाँ है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो इसमें मैंने डेट्स भी लिखी हुई हैं। जेआईजीएल का क्योंकि पूरा महीना आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन आप अपना जेआईजीएल की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो थॉरो, ठीक है? उसके बाद 6 को मॉक टेस्ट दे दो। फिर जो गैप होगा फिर सीएल दे दो। जिस जिस भी उसमें आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें आप देते जाओ, ठीक है? लास्ट में टैक्स होगा, टैक्स रख करके रख दो, फिर उसके बाद जो दिन बचेंगे क्योंकि इस बार इलेक्शंस हैं तो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो जाएँ, ठीक है? बट ज़्यादा डिले नहीं होंगे। 1 वीक मैं मानती हूँ कि 1 वीक शायद डिले हो जाए, वो तो क्लैरिटी आ जाएगी सीए वालों के अगर होंगे तो हमारे भी खिसकेंगे आगे, ठीक है? तो यहाँ प्रिपेयर करो, इससे क्या होगा ना एटलीस्ट आपके 3 रिविजन्स हो जाएँगे, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये थी जो ग्रुप 1 दे रहे हैं। मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2 वो ग्रुप सबका अलग बनाया हुआ है ताकि टू हैव क्लैरिटी। स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है और होना भी चाहिए कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, मैंने आपको एक-एक चीज़ की क्लैरिटी दी है। अब स्टिल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ना प्लानिंग करने में दिक्कत आएगी। लाइक जेईजीएल में कौन-सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वो हम पहले पिक करें, कौन-सा लीस्ट इम्पोर्टेंट है, जो छोड़ भी दें तो कोई बात नहीं। इस तरीके की चीज़ें अगर कन्फ्यूजन है आपको, तो फिर उसके बाद आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको डेली डेली वाइज़ टारगेट बना के देंगे। वीकली प्लानर लाइक मंडे टू सैटरडे प्लान किया, जो भी मतलब प्लानर्स मैंने आपको दिए हैं वो आपने टारगेट अचीव किया, देन संडे को इवैल्यूएशन की या फिर आपका वो रिवीजन हुआ, 1 दिन का ब्रेक भी रखो। ऐसा नहीं है कि मोनोटोनस पढ़ते जाओ। सन मंडे टू सैटरडे पढ़ो, संडे को रिवाइज़ करो जो भी एक पूरा वीक का पढ़ा है, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम आपको वीकली देते हैं, ये भी नहीं है कि एक साथ देके छोड़ दिया। हम आपको वीकली प्लानर्स देते हैं। तो जिन बच्चों को स्पेशली प्लानिंग करने में और ये चूज़ करने में कि कौन-सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन-सा लीस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक था आपका फर्स्ट ग्रुप का। नाउ सेकंड, अब सेकंड ग्रुप जो है, उसमें आपका सिक्योरिटीज़ लॉज़, ईबीसीएल, एफएसएम, सीएमए ये चैप्टर जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने ऊपर-नीचे लिखे हुए हैं। ये उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपके पेपर कोड्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप कौन से पेपर से स्टार्ट करोगे? आप स्टार्ट करोगे ईबीसीएल एंड सीएमए। इसमें कोई ऐसा लिंक नहीं है, जस्ट मैंने एक प्रैक्टिकल और एक आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रख दिया है। तो फर्स्ट 15 डेज़ ईबीसीएल एंड सीएमए, ठीक है? यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करनी है, सेम चीज़ कि 50% आपका सिलेबस क्या है, कंप्लीट हो जाना चाहिए इन 15 डेज़ में। तो जब आपका 1 टू 5 1 से लेकर 5 15 तक ईबीसीएल और सीएमए कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप पिक करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए एसएलसीएम और एफएसएम, ठीक है? उसके बाद आपको अप्रैल में क्या करना है, आपको अप्रैल में फिर वही चीज़ रिपीट करनी है, ठीक है? और उसके बाद मई में आप देखोगे मॉक टेस्ट मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जो बच्चे प्रैक्टिस करके गए हैं, जो पेपर एक बार लिख कर गए हैं, उनके मार्क्स में और जो बिल्कुल भी नहीं गए हैं, उनके मार्क्स में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। मतलब ज़मीन-आसमान का क्या फ़र्क? पॉज़िटिव और नेगेटिव रिज़ल्ट्स का फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लिखना सीखो और लिख कर ही जाओ एग्ज़ाम में। तब कम से कम नहीं तो एक पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले ताकि आपको क्लैरिटी हो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, क्या आप उस तरीके से उसको प्रेज़ेंट कर पा रहे हो? अगर अभी नहीं कर पा रहे, तो एग्ज़ाम में कैसे करोगे? और अगर अभी नहीं कर पाए तो एट लीस्ट देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ चांस टू इम्प्रूव। आप अभी अपनी गलतियों से सीख कर उसको इम्प्रूव कर कर वहाँ अपने मेन एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे। ठीक है? तो यहाँ तक वही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मार्च और अप्रैल में बेसिकली यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस अगर आप 2 ग्रुप्स दे रहे हो तो। ठीक है? सॉरी 1 ग्रुप दे रहे हो तो। 2 ग्रुप्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कैटर करूँगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि आप जो 2 ग्रुप्स दे रहे हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी तो। मैं दोनों ग्रुप्स का बनाकर मैं आपको समझाऊँगी कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बट कंडीशन यही है कि जितने कमेंट्स आएँगे, जितने लाइक्स आएँगे फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो रिक्वेस्ट आएगी मैं तभी बनाऊँगी। ठीक है? तो मई में आपको क्या कर देखो मार्च और अप्रैल आपको सिर्फ़ पढ़ना है, रिवाइज़ करना है जितना कर सकते हो। उसमें भी लिख-लिख के करोगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेक्शन पढ़ लिया, अब आपको रिकॉल करना है, तो बोल-बोल कर नहीं लिख कर रिकॉल करो। समरी पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिख सकते हो ना, वो लिख कर। पूरा-पूरा लिखोगे तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा, बट मेन-मेन चीज़ें आप लिख कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो
मार्च अप्रैल ये हो गया, फिर मई में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको इसमें भी मॉक टेस्ट रखने हैं। 5th को ईबीसीएल का दे दो, 10th को एफएसएम का दे दो, 15th को एसएलसीएम का दे दो, 20 को सीएमए का दे दो और फिर प्रिपरेशन करो। ठीक है? अब ये तो रही बात ग्रुप 1, ग्रुप 2 आपको समझ में आ गया आपको कैसे करना है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को ये दिक्कत है कि मैम हम किस तरीके से आगे सब्जेक्ट्स में भी करें, कि सब्जेक्ट में भी पहला चैप्टर कौन-सा, दूसरा चैप्टर कौन-सा। अगर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जो चैप्टर लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसमें 1 हफ्ता निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो पूरा टाइम है वो वेस्ट होगा। तो अगर उस चीज़ के लिए आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको आप नोट कर लो। आपकी क्वेरी है, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वाया कॉल। अदरवाइज़ यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर है। तो क्वेरीज़ के लिए आप व्हाट्सएप करना और अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? देखो, अब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्कैनर्स, हाउ टू परचेज़ एंड रीड। वहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है? देखो स्कैनर्स कुछ नहीं है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सॉल्व्ड, ठीक है? तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है? उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? पास्ट ईयर का और उसमें से आपने कोई क्वेश्चन देखे हैं, आपको आइडिया होगा जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको एटलीस्ट आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ अ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। कुछ आपके ऑब्जेक्टिव आएँगे, कुछ आपके प्रैक्टिकल आएँगे, कुछ आप प्रैक्टिकल इन द सेंस केस स्टडी टाइप क्वेश्चन्स आएँगे थियरी में, कुछ आपके कमेंट वाले हो सकते हैं, कुछ डिस्टिंग्विश वाले हो सकते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ पैटर्न ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ठीक है? स्कैनर्स में आपको तरीका पता चलेगा, आपका अच्छा रिवीजन हो पाएगा, ठीक है? तो परचेज़ कहाँ से करने हैं, वो सारे लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है? वहाँ से परचेज़ कर सकते हो और ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि मैंने भी आपको बताया जब तक लिख के नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन रिजल्ट्स, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, जो बच्चा करके जाते हैं, वो नहीं करके ठीक है? अब कहाँ से ले सकते हैं और कैसे चेक होंगे? तो उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। विदाउट मॉक टेस्ट भी है, विद मॉक टेस्ट भी है। सारी डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल जाएँगी। अगर जो भी डाउट है, आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हो बिंदास, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सब कुछ भूल के बस कल से पढ़ाई में लग जाओ और कुछ नहीं, ठीक है? बाय बाय।